दोस्तों, आज हम जानेंगे इलेक्ट्रिक कार के बारे में। बेसिकली इलेक्ट्रिक कार कैसे काम करती है, उनकी स्पेशलिटी क्या है और उन कारों का फ्यूचर क्या है, उन सब के बारे में हम जानेंगे। बेसिकली इलेक्ट्रिक कार कुछ इस तरह से दिखती है, जो हम देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारी इलेक्ट्रिक कार दिखती है, जो कि नॉर्मल कारों जैसी ही दिखती है, जैसी पेट्रोल कार और डीजल कारों जैसी होती है वैसी ही दिखती है, मगर थोड़ा उनका शेप थोड़ा अलग रहता है। जैसे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक कार है, और उनकी जो नंबर प्लेट है वो भी ग्रीन कलर की होती है, जिस वजह से हम आसानी से वो पहचान सकते हैं कि वो एक इलेक्ट्रिक कार है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे पीपीटी की तरफ और देखते हैं इलेक्ट्रिक कार के बारे में कुछ रोमांचक जानकारी। तो चलिए देखते हैं। पहला ही हमारा सवाल है, इलेक्ट्रिक कार क्या है? तो इलेक्ट्रिक कार एक वाहन है जो कि इलेक्ट्रिक मोटर से चलता है। इलेक्ट्रिक मोटर से इलेक्ट्रिक कार चलती है और उसकी ऊर्जा बैटरी से प्राप्त करता है। यह परिवार और व्यापारिक दोनों उपयोग के लिए उपयुक्त होती है। इलेक्ट्रिक कारों में पेट्रोल या डीजल जैसे इंटरनल कम्बस्टन इंजन की आवश्यकता नहीं होती, जिससे उसकी उपयोगिता और पर्यावरण संबंधी लाभों में वृद्धि होती है। दोस्तों, हमने देखा कि इलेक्ट्रिक कार कैसे चलती है, तो चलो हम इसको पिक्चर के जरिए समझा देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार की जो है बैटरी पैक होता है, वो यहाँ पर बीच में होता है, और कुछ इस तरह से उसकी वायरिंग की होती है, जैसे कि हम देख सकते हैं। उसकी यहाँ पर प्लग इन होता है, यहाँ पर जो वो व्हील के जो एलिमेंट है वो भी होते हैं, और यहाँ पर आगे इलेक्ट्रिक मोटर होती है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर के पीछे इंजन होता है, जो कि इलेक्ट्रिक पैक से यानी कि बैटरी बैकअप से चलता है। जब इलेक्ट्रिक पैक यानी बैटरी बैकअप चलता है तो इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्ट होती है और इंजन स्टार्ट होते जाता है, जिस वजह से इलेक्ट्रिक कार चलने लगती है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक कार जो है बैटरी से चलने वाली कार है, इस वजह से उसमें कोई प्रदूषण की आवश्यकता होती नहीं है, यानी कि उसमें कोई कम्बस्टन इंजन भी लगा नहीं होता, जिससे जो ध्वनि प्रदूषण है और जो वायु प्रदूषण यानी कि जो धुआं है वो निकलता नहीं है। इससे हमारा जो है ओवरऑल सारा फायदा होता है। और जो कम्बस्टन इंजन के न होने की वजह से उसमें जो उसकी जो बनावट है, जो उसमें जो लगाया गया है सब कुछ, वो पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन के मुकाबले में वो बहुत ही सरल और कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, और और कम्बस्टन इंजन की आवश्यकता नहीं होती है। इस वजह से उसकी उपयोगिता के कारण पर्यावरण संबंधी लाभों में वृद्धि होती है, यानी कि जो प्रदूषण जो फैलता है वो कम फैलता है, यानी कि ईवी कारों में तो बिल्कुल भी फैलता नहीं है। इस वजह से हमें फायदा होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उसके बारे में अधिक जानकारी। इलेक्ट्रिक कारों की बैटरी या फ्यूल सेल द्वारा प्रदान की जाने वाली ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रिक कारों बैटरी या फ्यूल सेल यानी कि जो बैटरी पैक होता है उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाली ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इन कारों का चार्जिंग एक सामान्य गुरु बिजली संपर्क से की जा सकती है, जिससे उनकी बैटरी को भरा जा सकता है। कुछ इलेक्ट्रिक कारों में ताजगी के लिए विद्युत चार्जिंग स्टेशन का उपयोग किया जाता है। इन कारों में बैटरी रेंज वैभवशाली है और सामान्य नियमित दैनिक उपयोग के लिए पर्याप्त होती है। दोस्तों, हमने देखा कि जैसे कि इलेक्ट्रिक कारों का जो बैटरी है बैकअप और फ्यूल सेल से चलती है, तो ऐसे फ्यूल सेल को चार्ज करने के लिए ऐसे खंभे जैसे उसके चार्जिंग पॉइंट होते हैं, जो हम का जो है वो देख सकते हैं पिक्चर में कि कैसे वो दिखते हैं। मैंने दो पिक्चर यहाँ पर लगाई है, तो आप देख के पहचान सकते हैं कि ऐसे इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट होते हैं। इन कारों की चार्जिंग एक सामान्य गृह बिजली संपर्क से भी की जा सकती है, यानी कि जो एक्टिवा है, स्कूटियाँ है, उसकी जो छोटी मोटी जो कारें हैं, उनकी तो हम घर पे भी उनको चार्ज कर सकते हैं। और अगर बड़ी गाड़ियां हैं तो उसको ताजगी के लिए विद्युत चार्जिंग पॉइंट यानी कि यहाँ पर तुम्हें दिख रहे होंगे ऐसे कुछ चार्जिंग पॉइंट भी हमारे देश में लग रहे हैं जगह जगह पर, और उससे हमारे हमको फायदा हो रहा है कि जैसे इलेक्ट्रिक कारें बढ़ रही है और ऐसे फ्यूल पॉइंट भी लग रहे हैं, जैसे चार्जिंग पॉइंट होते हैं, चार्जिंग पॉइंट ऐसे बढ़ रहे हैं। जैसे फ्यूल पॉइंट होते हैं ना, जैसे पेट्रोल का होता है, डीजल का होता है, ऐसे ही उसके कुछ फ्यूल पॉइंट है जो वो बढ़ रहे हैं, जिससे हमें फायदा हो रहा है। और वो
बताया गया है लास्ट लाइन में ये भी बताया कि उन कारों की जो बैटरी रेंज है वो वैभवशाली है, यानी कि वैभवशाली वो बहुत देर तक चलती है, जिस वजह से सामान्य नियमित दैनिक उपयोग के लिए पर्याप्त है। सामान्य नियमित दैनिक उपयोग यानी कि हमें कहीं जाना है, ऑफिस वर्क के लिए जाना है या घर के काम के लिए जाना है, फिर घूमने भी जाना है, तो हम उसको ले जा सकते हैं और हमें कहीं आगे भी जाके चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाता है, जिस वजह से हम उसको आसानी से भी चार्जिंग कर सकते हैं, जिस वजह से हमें ये ईवी कार जो है बहुत ही उपयोगी हो रही है अभी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक कार के लाभ देखते हैं। इलेक्ट्रिक कार के बहुत ही लाभ है, मैंने पहले ही बता दिया कि एक इलेक्ट्रिक कार का लाभ तो ये है कि वो बिना पोल्यूशन के चलती है, और दूसरे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक कारों के कई लाभ है, जैसे कि वो बेटर फॉर द एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट के लिए एक बेटर ऑप्शन है, एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि उसमें न ध्वनि प्रदूषण होता है न वायु प्रदूषण होता है, जिस वजह से वो एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली है, यानी कि इको फ्रेंडली कार भी बोल सकते हैं हम ईवी कार को, जो हमें बहुत ही अच्छा बेनिफिट लेके देती है। फिर है लो रनिंग कॉस्ट, लो रनिंग कॉस्ट यानी कि उसको रनिंग करने में जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत ही कम होता है। यहाँ पर मेंटेनेंस कॉस्ट की भी बात की है कि जो उसके इंजन है वो मैंने बताया ऐसे कि वो कोई बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है, इस वजह से हमारा जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत ही कम हो जाता है, तो इससे हमें जो रनिंग कॉस्ट है उसका भी हमें रिड्यूसिंग मिलती है, हमें फ़ायदा मिलता है, जिस वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। तीसरा है कि इजी एंड कन्वीनियंट टू ड्राइव। दोस्तों हम ईवी कार को देखें तो वो बहुत सारी ऑटोमेटेड फुल्ली ऑटोमेटेड भी आती है, जिस वजह से हमें चलाने में भी बहुत आसानी होती है, उसको चलाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है, उसको चलाने में इतना कोई कॉम्प्लिकेशन जैसा होता नहीं है, जिसको आसानी से चलाया जा सकता है। जैसे पेट्रोल कार और फिर डीजल कार को चलाने में थोड़ा बहुत इफोर्ट लगता है, इतना भी इफोर्ट इस ईवी कार को चलाने में लगता नहीं है। गवर्नमेंट ग्रांट्स, दोस्तों आजकल गवर्नमेंट है जो ये ईवी कार पे बहुत ज़्यादा ग्रांट भी दे रही है, जैसे कि गवर्नमेंट का कहना है कि जितनी ज़्यादा ईवी कार हमारे देश में होगी इतना ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा, इस वजह से गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रांट दे रही है, यानी कि अभी तुम इलेक्ट्रिक कार लेने जाओ तो तुम्हें 21% है या फिर जो गवर्नमेंट स्कीम के हिसाब से जो परसेंटेज लगाए गए हैं उस तरह की आपको उस तरह का पेमेंट को आपको माफ़ी मिलेगी, यानी कि यहाँ पर तुम्हारे लगभग 1 लाख रुपए होते हैं, तो 1 लाख रुपए होते हैं तो फिर 21% के हिसाब से आपको 21,000 जो है वो कम देने पड़ेगी, 21,000 कम देने की, या फिर 31% है तो फिर 31,000 कम देने पड़ेंगे। ऐसे बहुत सारी ग्रांट की स्कीम जो है वो हमारी सरकार चला रही है, जिस वजह से आजकल ईवी कार भी बढ़ रही है, क्योंकि उसको चलाने का खर्चा भी बहुत कम है, वो इजी टू ड्राइव है और एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छी है, ऊपर से गवर्नमेंट ग्रांट भी दे रही है, जिस वजह से आजकल ईवी कारों की संख्या हमारे देश में बढ़ रही है, जो कि एक अच्छी बात है। रिसेल वैल्यू, हाँ दोस्तों ये भी बहुत अच्छी बात है, हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं पहले तो हम सब पहले सोचते हैं कि उसको जब मैं बेचने जाऊंगा तो फिर उसकी क्या कीमत मिलेगी, तो दोस्तों ये ईवी कार में जब हम खरीदते हैं तो हम देख उसके भी रिसेल वैल्यू जरूर चेक करेंगे, इस वजह से लोग पहले इसकी रिसेल वैल्यू चेक करते हैं, तो उसकी रिसेल वैल्यू बेस्ड है, यानी कि हम जब ईवी कार लाते हैं फिर उसको बेचने भी जाते हैं तब ईवी कार हमें बहुत ही फायदे में पड़ती है, और फायदे में हम जब बेचने जाते हैं तो वो फायदे में बिकती भी है, तो इलेक्ट्रिक कार का जो रिसेल वैल्यू है वो बहुत ही अच्छा है, जिस वजह से हमें बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। तो बेसिकली हमने देखे उसके कुछ लाभ जो हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि वो बेटर फॉर एनवायरनमेंट है, फिर है लो रनिंग कॉस्ट है उसमें, लेस मेंटेनेंस है और इजी टू कन्वीनियंट टू ड्राइव है, गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलती है, उसकी रिसेल वैल्यू बहुत कम है, यानी कि वो प्रदूषण नहीं फैलाती है, उसका कॉस्ट भी बहुत कम है, इजी टू ड्राइव भी है, गवर्नमेंट ग्रांट भी देती है और उसका रिसेल वैल्यू भी बहुत ही अच्छा है, जिस वजह से आजकल इलेक्ट्रिक कारों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, और हमारे इलेक्ट्रिक कारों का मार्केट जो है ऑटोमोबाइल कंपनियों में वो बहुत ही ज्यादा आ रहा है, आजकल जो पेट्रोल इंजन की कार बनाने वाली कंपनियां भी इलेक्ट्रिक कारों की तरफ बढ़ रही है और उसका प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा बढ़ा रही है और लोग उसको खरीद भी रहे
रहे, जो कि एक अच्छी बात है हमारे प्रदूषण हमारे जो एनवायरनमेंट है, यानी कि जो हमारी वातावरण है, उसके लिए बहुत अच्छी बात है। जिसके जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन की से चलने वाले कारों से फैलता है, वो उसके मुकाबले में ईवी कार जब आई तो वो जो प्रदूषण फैलता था पहले वो बहुत ही कम हो गया। और अभी जब जब ईवी कारों की संख्या बढ़ेगी, जब तब तब हमारे जो फ्यूल के से चलने वाले कारों के द्वारा जो प्रदूषण फैलता है वो बहुत ही कम होता जाएगा। तो हमने या इस फोटो में हमें कंपैरिजन करने के भी बताई है कि ईवी कार किस तरह से हमें फायदेमंद है। तो लो कॉस्ट है, रिड्यूस इमिशन है, फ्यूल इकोनॉमी है, अच्छी है, इजी अवेलेबिलिटी है। हाँ दोस्तों, इसकी अवेलेबिलिटी भी हम देखेंगे कि ईवी कारों की अभी जगह जगह पर हमें शोरूम देखने मिल जाएगी और कंपनियां भी मिल जाएगी। लो मेंटेनेंस है, हाँ उसका मेंटेनेंस भी बहुत ही कम है, जो हमें चलाने में बहुत फायदेमंद पड़ता है। जैसे कि हम उसको लेकर चले गए कहीं, तो फिर उसको जैसे हमारे और जो फ्यूल है, जो जैसे कि डीजल है और जैसे सीएनजी है, एलपीजी है, ऐसे व्हीकलों में हमें जो ऑयल डालना पड़ता है, ऐसा कुछ भी ईवी कारों में डालना नहीं पड़ता है। ऑयल नाम की चीज भी उसमें डालनी पड़ती नहीं है, जिससे हमें बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। तो चलते बढ़ते हैं आगे की पीपीटी की तरफ। इलेक्ट्रिक कार के कुछ गैर फायदे। हाँ दोस्तों, हमने देखे कि इलेक्ट्रिक कार के कुछ फायदे भी है और कुछ गैर फायदे भी है, पर मैं बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिक कार के जो फायदे हैं वो बहुत ही ज्यादा है और गैर फायदा भी कुछ एक दो गैर फायदे ही है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक कार की जो महत्वपूर्ण चुनौती है वो उचित चार्जिंग संरचना की है। जी दोस्तों, इलेक्ट्रिक कार में जो उचित चार्जिंग संरचना की उपलब्धता है वो बहुत ही कम है, जिससे आगामी समय में विकसित करने की आवश्यकता है। हाँ दोस्तों, उसको आगामी समय में हमें विकसित करना चाहिए। उसके अलावा बैटरी प्रौद्योगिकी और कार की बैटरी रेंज को जो अधिक विकसित करने की भी जरूरत है। जो बैटरी का बैकअप है, यानी कि जो बैटरी का बैकअप है उसको हमें विकसित करने की, जो अभी 300-400 का बैटरी बैकअप जो आता है उसको हमें थोड़ा विकसित करने की जरूरत है। जब विकसित होगा तब हमारी बैटरी बैकअप भी ज्यादा होगा और उसको लॉन्ग रेंज तक हमें चलाना आसान होगा। तो चलिए जानते हैं अब उसके थोड़े गैर फायदे। तो उसका एक है तो लिमिटेड रेंज। उसका बैटरी बैकअप कम होने की वजह से हमें उसको लिमिटेड रेंज तक ही ले जा सकते हैं। हम आगे चले गए और फिर बैटरी बैकअप के लिए हम वहां पर चार्जिंग पॉइंट नहीं मिला, तो उससे हमारा नुकसान होगा। इस वजह से हमें उसको लिमिटेड रेंज तक ही ले जा सकते हैं। लॉन्गर रिचार्ज टाइम। उसका रिचार्ज टाइम लगने में बहुत टाइम लगता है, यानी कि वो आराम से 3-4 घंटे लगा देती है। 3-4 घंटे आराम से उसके चार्जिंग होने में लग जाते हैं। इसको चार्जिंग होने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। अनअवेलेबिलिटी टू ग्रीन एनर्जी की जो अनअवेलेबिलिटी है उसकी वजह से वो भी एक उसका गैर लाभ है। अनअवेलेबिलिटी टू रिचार्ज पॉइंट एंड लेक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो रिचार्ज पॉइंट है, ऐसे दिखने वाले जो रिचार्ज पॉइंट है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, यानी कि बहुत ज्यादा कम है। इस वजह से हमें जब लॉन्ग रेंज में उसको चार्जिंग करना होता है तब बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऑफन दे आर मोर एक्सपेंसिव देन द कार। जो नॉर्मल कार है, नॉर्मल कारों के मुकाबले में वो थोड़ी एक्सपेंसिव है। जो इलेक्ट्रिक कार है वो थोड़ी एक्सपेंसिव है, क्योंकि यार उसका जो बनावट है और जो सब कुछ है वो बहुत ही अच्छा होता है। इस वजह से जो उसकी एक्सपेंसिव है वो बहुत नहीं मगर थोड़ी सी ज्यादा है। तो हमने देखे कि उसके कुछ फायदे और कुछ गैर फायदे। तो उसमें जो फायदे है वो बहुत ही ज्यादा है और जो गैर फायदे है वो बहुत ही कम, जैसे कि लेक ऑफ चार्जिंग पॉइंट है और उसकी रेंज है थोड़ी कम है और जो रिचार्ज टाइम है वो थोड़ा टाइम लगता है, वो बहुत ही कम है। इस वजह से हमें जाना कि ऐसे हमारे कुछ ही गैर लाभ है, जिस वजह से हमें वो गैर लाभ नहीं देखने चाहिए, बल्कि हमें देखना चाहिए कि उसके फायदे क्या है। तो चलते अगले बढ़ते हैं आगे की पीपीटी की तरफ। इलेक्ट्रिक कारों का फीचर। हाँ दोस्तों, ये हमें जानना चाहिए कि इलेक्ट्रिक कारों का क्या फीचर है। तो इलेक्ट्रिक कार की बढ़ती हुई मांग और तकनीकी प्रगति कारण नवीनतम सालों में उसकी उपलब्धता बढ़ाई गई है।
कई ऑटोमोबाइल निर्माता ने नए और आकर्षक इलेक्ट्रिक कार मॉडलों को लॉन्च कर रहे हैं और सरकारें भी इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां बना रही है। जैसे कि हमारे देश में हमारे जो पीएम साहब है उन्होंने एक अनाउंस की थी स्कीम, जैसे कि नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020। ये एक प्लान था जिससे हमारे देश में जो इलेक्ट्रिक कारों का फ्यूचर है वो अभी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो कंपनियां है, ऑटोमोबाइल कंपनी है, वो बहुत सारे मॉडल लेके आ रही है और सरकार भी उसकी स्कीमें लेके आ रही है, जैसे ये स्कीम मैंने आपको बताई। और जो आकर्षण मॉडल हमारे देश में आ रहे हैं इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। तो ये थी इलेक्ट्रिक कार की पूरी जानकारी और आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू।